भयंकर कर्ज के जाल में फंसा बांग्लादेश की सरकारी एजेंसियों का खुलासा। कर्ज चुकाना बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा खर्च। टैक्स टू जीडीपी रेशियो 10 से घटकर अब 7% तक पहुंच चुका है। यानी कि बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है वो अब लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि इसे लेकर बांग्लादेश हताश है और उदास नजर आ रहा है। शास्त्री मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में चल रहा बांग्लादेश कर्ज के भयंकर जाल में फंस गया है। ये जानकारी किसी विदेश एजेंसी ने नहीं बल्कि बांग्लादेश की सरकार की एजेंसियों ने ही दी है। आदित्य वधावन संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, देखिए, पहले भी एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ये बताया गया था कि बांग्लादेश की जो आर्थिक स्थिति है वो लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है और एक बार फिर से ये कहा गया है कि कर्ज के जाल में बांग्लादेश फंसता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल पुनीता, आपने बिल्कुल सही कहा। ये रिपोर्ट ने जो ये पॉइंट आउट करा है कि बांग्लादेश बिल्कुल पूरी तरीके से कर्ज में जाता जा रहा है, क्योंकि वहाँ की अंतरिम सरकार जो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में काम कर रही है बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही, बिल्कुल भी इकोनॉमिक पॉलिसीज पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं बांग्लादेश अब धीरे धीरे पाकिस्तान का एक पपेट एक कठपुतली बनता जा रहा है और उसकी अपनी कोई सही नहीं है। हम देखते हैं आए दिन वहाँ लॉलेसनेस और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन प्रॉब्लम रहती है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी बैकफुट पे डेफिनेटली है। और जैसे कि आपने भी बोला, टैक्स टू जीडीपी रेशियो बहुत ज्यादा 7% तक पहुंच चुका है। इसका मतलब जितना वो कमा रही है वहाँ की सरकार उतना उतना उनका कर्ज में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बांग्लादेश के लिए आगे आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को लेकर बात करें तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। अभी पीछे हाल ही में भारत ने जो है व्यापार भी रोक दिया है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश पोर्ट से मालदा कोलकाता हालदा पोर्ट से पहले कितनी बार बांग्लादेश की जो शिप बोट्स होती थी वहां से ट्रेड होता था, जूट का ट्रेड होता था, लेकिन वो भी अब ट्रेड की रोक है। उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है बांग्लादेश को, भारत की वजह से ट्रेड ना ही होने की वजह से। इसलिए अब आने वाले दिनों में बांग्लादेश की बहुत ज्यादा और हालत खराब होने वाली है। और ठीक इन्फ्लेशन है, जो और महंगाई, हैरानी इस बात की है कि यूनुस जो है वो अभी भी कुछ करते हुए या फिर कोई कदम उठाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यही वजह की स्थिति और भी ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आदित्य तमाम जानकारी देने के लिए। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन